4 बातें जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती हैं। सबसे पहली बात, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में काम चोरी करना असफल लोगों की निशानी होती है। जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। अपने आलस को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें, उस काम को आज ही निपटा लें। डेविड कॉपरफील्ड किताब में चार्ल्स डेविस कहते हैं कि कल टालने वाली आदत बहुत ख़राब होती है। बेवजह डरना नहीं, एक बात से जुड़ी कई बातें होती हैं, उनमें कई आशंकाएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर ही दिखाई देता है। हम अपने डर पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। कई बार हमारा डर हमें भविष्य में होने वाले खतरों से बताता भी है, पर कई बार बेमतलब के होते हैं। हम बेवजह एक से दूसरी बातों को जोड़ते चले जाते हैं। मनोविज्ञानी कहते हैं डर भी एक फीलिंग है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। मन में छुपे रहने वाला डर सही साबित हो ऐसा नहीं होता। हमारे मन में कोई थॉट आता है, अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसे ध्यान से हटाने की कोशिश करें। किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करें। अपने वेल विशर से बात करें, उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें। डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हो सकता है कुछ बुरा हो भी जाए, पर होगा ये ज़रूरी नहीं है। अपनी परेशानी किसे बताएं, सबसे बड़ी बात होती है। हम परेशान होते हैं तो मन में इच्छा होती है कि हम किसी से शेयर करें, पर किससे? कुछ लोगों की आदत होती है कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर एक सच ये भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने भर से मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका सल्यूशन भी निकल आए। अब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ़ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस तरह परेशानी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पूरी दुनिया के सामने अपनी परेशानी का ढिंढोरा ना पीटें। इसके विपरीत अपने किसी दोस्त, फैमिली मेम्बर या फिर ऐसे व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हो उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ऐसा करने से आपके मन में एक विश्वास आता है और साथ ही साथ आपको उस मुसीबत से निकलने में सहायता मिलती है। दुख से कैसे बचें? दुख हमें डराता है, उदारी हमें खलती है, हम इनसे बचना चाहते हैं। इसलिए जब मूड खराब होता है तो हम जितना जल्दी हो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। खुद को जल्दी खुश करने के लिए हम एक दूसरे से तीसरे व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं। दुखी होने पर खुश होने की ओर, बेचैन होने पर शांत दिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बात होती है, ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत और उसका अंत दोनों मायने रखती हैं। कोई भी दुख हो या किसी भी तरह की तकलीफ़ हो तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे पूरी तरह से अलविदा नहीं कहते। किसी भी दुख से जल्दी उबरने और उसे सब कुछ ठीक करने की जल्दबाजी से कुछ हाथ नहीं आता। मन में छुपी भावनाएं लंबे समय तक हमें परेशान करती रहती हैं। इसलिए तकलीफ़ को स्वीकार करना, उसका सामना करना ज़रूरी है। इसलिए दुख से भागे नहीं, उसका सामना करें। दुख अपने आप दूर हो जाएगा। मित्रों, इन 4 बातों को आप भी फॉलो करें और अपने जीवन में सफल व्यक्ति बने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।